किसी भी शख्स की इज्जत और हुर्मत को अगर जांचना हो तो लोग उसके माँ बाप को देखते हैं, उसके खानदान को देखते हैं कि इसका बाप कौन था, इसकी माँ कैसी थी, इसका खानदान कैसा था। ये मयार है ना, मयार है। आज जब मिलादुन नबी के हवाले से महबूब करीम अलैहिस्सलाम के वालिदैन या आपके आबा व अजदाद का तस्करा किया जाए तो कुछ लोग कहते हैं जी ठीक है, लेकिन नबी करीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने नबूवत का आलीशान वस्फ अता फरमाया है, तो वालिदैन का जिक्र करने की क्या ज़रूरत है, ख़ानदान का जिक्र करने की क्या ज़रूरत है। तो ये बात समझनी चाहिए कि ख़ानदान सिर्फ कमीनों के लिए अहमियत नहीं रखता, जो अच्छे होते हैं उनके लिए ख़ानदान की बड़ी अहमियत होती है। ऐसा ही है ना, आम जो कमीने लोग हों उनको ख़ानदान छुपाते हुए ज़्यादा मुनासिब लगता है, लेकिन जिनका ताल्लुक आला ख़ानदान से वो फ़ख्र से बताते हैं कि फ़लाँ ख़ानदान, फ़लाँ कौम, फ़लाँ कबीले से मेरा ताल्लुक है, मेरा बाप ये था, मेरी माँ की अज़मत ये है। और इसी हवाले से ये कितना अहम मौजू है, उलमाए कराम तशरीफ़ फरमा है। बुखारी शरीफ का जो इब्तदाई बाब है, बाब वही के अंदर ये हदीस पाक मौजूद है, ये रवायत मौजूद है कि जब शाह हरकल के दरबार में अबू सफ़ियान, जनाब अबू सफ़ियान जिन्होंने अभी कलमा नहीं पढ़ा था, उनकी क़यादत में एक वफ़द भेजा गया कि जाओ शाह हरकल से जाके बात करो कि मक्के के अंदर एक शख्स है जो खुद को नबी कहता है, उसने नबूवत का ऐलान किया है और सारी दुनिया उसके कदमों पर जमा हो रही है। वो दिन कह दे तो दिन है, रात कह दे तो रात है। तो आज लोग उसके कदमों पर जमा हो रहे हैं, हमारी सरदारियां खतरे में पड़ गई हैं। अगर आज हमारी सरदारियां खतरे में हैं तो कल ये खतरा तुम्हारी बादशाहत के लिए भी हो सकता है। तुम हरकल उस वक्त रोम का बादशाह था जो कि सुपर पावर थी, कहा तुम अभी से बंद बांध लो, कुछ कर लो, कुछ कर लो, वरना ये बात तुम्हारी हुकूमत तक आ जाएगी। तो जो शाह हरकल था उसने ये सारी चीजें बाद में पूछी कि उसकी तालीमात क्या है, वो कहता क्या है, वो करता क्या है। पहला जो सवाल पूछा, कहा ये बताओ जिसने नबूवत का दावा किया है, जिसने नबूवत का दावा किया है, कैफा नसबहु फीकुम, कैफा नसबहु फीकुम, जिसने मक्के के अंदर नबूवत का दावा किया है, बताओ उसका खानदान कैसा था, बताओ उसका खानदान कैसा है, उसके माँ बाप का किरदार कैसा है, उसके आबो अजदाद का किरदार कैसा है। उसने तालीमात का बाद में पूछा, खानदान का पहले पूछा। पता ये चला जो खानदानी होता है उसके लिए खानदान की बड़ी अहमियत होती है। पहला सवाल पूछा, कैफा नसबहु फीकुम, बताओ जिसने नबूवत का दावा किया है उसके वालिदैन कैसे हैं, उसके आबो अजदाद कैसे हैं। जब इतना सवाल हुआ, अबू सफियान ने मुंह लटका के कहा, हुआ फीना ज़ू नसबिन, अगर तुम खानदान की बात करते हो तो पूरे अरब में उससे आला खानदान किसी का खानदान ही नहीं। या रसूलल्लाह मरहबा, हुआ फीना ज़ू नसबिन, अगर तुम उसके बाप की बात करते हो, पूरे अरब में उसके बाप से ज्यादा शरीफ और आला नस्ब वाला बाप कोई नहीं है, उससे माँ से ज्यादा आला नस्ब वाली माँ कोई नहीं है, और उसके दादा से ज्यादा शरीफ नस्ब वाला दादा कोई नहीं है। तो हरकुल ने कहा फिर मान लो
वो सच्चा नबी है, क्योंकि ये नबूवत की शान है कि नबी आता ही आला खानदान से है। नबी आता ही आला खानदान से है। तो अल्लाह ताला ने महबूब करीम अलैहिस्सलाम के को वालिदा की सूरत में भी सबसे आला और सबसे ज्यादा शरीफ और सबसे ज्यादा औसाफ वाली वालिदा अता फरमाई, और बाप की सूरत में सबसे ज्यादा शरीफुल नफ्स और सबसे ज्यादा आला नस्ब वाला बाप अता फरमाया। दादा की सूरत में सबसे ज्यादा हसब और नसब शान और शौकत वाला दादा अता फरमाया। को सुभान अल्लाह। जो महबूब करीम अलैहिस्सलाम के माँ बाप आपके नसब के जिक्र पर खुश हो जाए, मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलाम उससे राजी हो जाते हैं। कोई मेरे नसब को अच्छे तरीके से बयान करे, आपके नसब को अच्छे तरीके से बयान करे, आपको उस बंदे से मोहब्बत हो जाती है। जो मुस्तफ़ा के नसब को बयान करेगा, मुस्तफ़ा को भी उससे मोहब्बत हो जाएगी, मेरे महबूब को भी उससे। और आज कलमा पढ़ने के बाद भी जो महबूब करीम अलैहिस्सलाम के नसब के बारे में जुबान दराजियां करते हैं, तो मदीने के अंदर कुछ एक शरीर शख्स था, उसने इसी तरह हुजूर के नसब के बारे में बात की। ये जामिया तिरमिज़ी शरीफ के अंदर ये हदीस पाक किताबुल मनाकिब के अंदर मौजूद है। मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलाम के चचा हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रदियल्लाहु ताला अन्हु आप महबूब करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में आए, अर्ज की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुछ लोग हमारे नसब के बारे में, हमारे आबो अजदाद के बारे में, हमारे खानदान के बारे में बात करते हैं। किसी ने ताना दिया कि तुम बनी हाशिम से हो, तो बनी हाशिम से होना कौन सी बड़ी बात है। तो इसी तरह आके बताया, जब महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने इतने अल्फाज सुने, मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलाम के चेहरा मुबारक पर नागवारी के आसार आए। हुजूर मिंबर पर खड़े हुए, कहा सबको जमा करो, सबको जमा करो। सबको जमा किया गया। सबको जमा करने के बाद मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने खिताब फरमाया, मन अना, लोगों बताओ मैं कौन हूं। सबने यकजुबां होके कहा, अंता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम व अलैका सलाम, आप अल्लाह के रसूल हैं, आप पर सलाम हो। मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने फिर पूछा, मन अना। अब लोग हैरान हैं कि आज मामला कुछ और है, आज हुजूर के पूछने का अंदाज भी कुछ और है, आज मामला भी कुछ और है। तो जब हुजूर ने दोबारा पूछा ना मन आना, तो सब दुबक के बैठे। अब किसकी जरूरत थी, तेरे आगे यूं है दबे लगे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जुबान ही नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं, बल्कि जिस्म में जान ही। लोगों ने कहा आप अल्लाह के रसूल है, आप पर सलाम हो। फरमाया इस बात को मैं जानता हूं, लेकिन आज कुछ और पूछ रहा हूं, मनाना। बताओ मैं कौन, बताओ मैं कौन हूं। सब सहम गए, बैठ गए। मेरे करीम ने फरमाया, तुम में से कुछ लोग मेरे खानदान के बारे में बातें करते हैं, तुम में से कुछ लोग मेरे खानदान के बारे में बात करते हैं, मेरे नसब के बारे में बात करते हैं, मेरे आबो अजदाद के बारे में बात करते हैं। सुनो, आना मुहम्मदुन, सब कहे सल्लल्लाहु ताला इब्नु अब्दुल्लाह है, इब्नु अब्दुल मुत्तलिब। लोगों सुनो, मैं अब्दुल्लाह का बेटा हूं, अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूं। ये बात ज़हन नशीर कर लीजिए। हुजूर ने मिंबर पर खड़े होकर हजरत अब्दुल्लाह के नसब पर, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे होने पर फख्र फरमाया कि नहीं फख्र फरमाया? फख्र फरमाया हुजूर ने। फरमाया मैं अब्दुल्लाह का बेटा हूं, मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूं। और उलमा से पूछिए, अगर माँ बाप या आबो अजदाद काफिर हो
तो उन पर फख्र करना दीन इस्लाम ने हराम करार दिया। उन पर फख्र नहीं हो सकता। माँ बाप काफिर हो तो उन पर फख्र नहीं किया जा सकता, फख्र करना हराम है। काफिर माँ बाप का नसब बयान करना हराम है। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम का फख्र से नसब बयान करना बता रहा है, लोगों मैं कामिल और अकमल मर्द मोमिन अब्दुल्ला का बेटा हूँ और अब्दुल मुत्तलिब एक और मकाम पर जब जंग के दौरान हजरत मौला अली रिवायत करते हैं कि महबूब करीम अलैहिस्सलाम वह इतना जोरदार हमला हुआ कि मैं हुजूर के करीब करीब रहता था ताकि कोई मेरे महबूब के करीब ना आ सके। का इतना जोरदार हमला हुआ मैं 20-22 फुट दूर जाके गिरा। जब दूर गिरा और काफिर मेरे महबूब की तरफ लपके तो अली फरमाते मेरे दिल में ख्याल आया, अली तू इतनी दूर गिरा है, भागकर भी पहुंचना चाहे तो नहीं पहुंच सकता, कहीं ऐसा ना हो कोई महबूब को नुकसान पहुंचा दे। फिर दिल को कहा और चुप कर, तू हिफाजत करता है मुस्तफा की, तू हिफाजत करता है मुस्तफा की। का भी दिल में ये कश्मकश चल रही थी, उधर से पूरा जत्था मुस्तफा करीम की तरफ बढ़ा। मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने यदुल्ला वाले हाथ को तलवार के दस्ते पर रखा और मयान से तलवार को बाहर निकाला। मयान से तलवार को बाहर निकाला। आज लोग कहते हैं दीन अमन का सबक देता है, दीन अमन का सबक देता है। अरे जब अमन की बात होगी, अमन का वक्त होगा, दीन अमन की बात करेगा। और ये मंजर को ज़हन नशीन कर लीजिए, जंग का मौका है, सामने गुस्ताखाने रसूल खड़े हैं और तलवार मुस्तफा ने निकाली। मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने तलवार को मयान से निकाला और ये उस हाथ ने तलवार को निकाला है कि जिसकी उंगुश्ते मुबारक के नाखून मुबारक का छोटा सा हिस्सा चांद की तरफ उठा, उंगली नहीं, ये बिल्कुल थोड़ा सा हिस्सा जब चांद ने देखा ना तो सीना चाक करके बारगाह मुस्तफा में इंसान चल के जा रहा है। आज चांद पर मेरे नबी ने चांद को कदमों में बुला लिया। तो मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने तलवार को मयान से बाहर निकाला। हज़रत मौला अली फरमाते हैं बड़े बड़े बहादुरों को तलवार को मयान से निकालते हुए देखा, लेकिन जब आज यदुल्ला वाले हाथों ने तलवार को मयान से खींचा, ऐसी हैबत तारी हुई कि सारे काफिर उनके कदम वही जमीन में धंस गए। सब हैरत से देख रहे हैं। मुस्तफा ने तलवार को फिजा में बुलंद करके कहा, और लोगों सुनो, अना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं अल्लाह का रसूल हूं। और ये मत समझना कि मुझे सिर्फ तबलीग का काम आता है। अना इब्नु अब्दुल मुत्तलिब, मैं उस अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूं जिसकी बहादुरी पर, जिसकी शमशीर जनी पर सारा अरब गवाह है। किसमें हिम्मत है आज अब्दुल मुत्तलिब के पोते के सामने? ने रिज्ज पढ़ा और रिज्ज फखर के लिए होता है।
रिज्ज फखर के लिए होता है, और हुजूर ने मैदान जंग में रिज्ज के लिए जो फखरिया जुमले अदा फरमाए, आना इब्नु अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब का लोगों सुनो, ये मत समझना कि मैं अल्लाह का रसूल हूं, तलवार चलाना नहीं जानता। अरे अब्दुल मुत्तलिब का पोता हूं, जिसकी शमशीर जनी के सामने अरब में कोई खड़ा नहीं। हुजूर ने फखर फरमाया, ये फखर बता रहा है कि अब्दुल मुत्तलिब जैसा मोमिन तो कोई पैदा ही नहीं हुआ। हजरत अब्दुल मुत्तलिब जैसा कोई मोमिन पैदा ही नहीं हुआ। ये एक और बात कर दूं, आज कोई बंदा यहाँ से पैसे खर्च करके हज करने के लिए जाए, उम्रा करने के लिए जाए, मक्के में उम्रा करने के बाद, हज करने के बाद वो भागता है गारे हिरा की तरफ। हर एक की तमन्ना होती है कि यार गारे हिरा की ज़ियारत कर लूं, गारे हिरा की ज़ियारत कर लूं। उतर कर हिरा से वो सूए कौम आया, एक नुस्खाए कीमिया साथ लाया। ये गारे हिरा वो है जिसमें महबूब करीम अलैहिस्सलाम सजदे में हैं। जबरील अलैहिस्सलाम पहली वही लेकर आए, और कहा इकरा पढ़िए मेरे महबूब। आज लोग कलमा पढ़ के कहते हैं जी नबी करीम अलैहिस्सलाम तो अनपढ़ थे, माज़अल्लाह वो पढ़े लिखे नहीं थे। तो जबरील ने आके कहा इकरा पढ़िए, जबरील ने पढ़ाया। मैंने कहा अकल के अंधे जुबान को लगाम दे, तू किसके बारे में बात कर रहा है? जिसके इल्म का आलम ये है, अर्रहमानु अल्लमल कुरान खलकल इंसानु अल्लमहुल बयान, जिसको रहमान ने रहमत के घेरे में लेके हर इल्म पढ़ा दिया। मेरे महबूब जबरील ने गया इकरा पढ़िए, मेरे महबूब ने फरमाया माना बिकारिन। यहां लोगों को बड़ी तकलीफ हुई। उन्होंने कहा देखो जी हुजूर ने क्या, मैंने पढ़ना नहीं आता। हुजूर ने फरमाया माना बिकारिन, मैंने पढ़ना नहीं आता। अकल के अंदो, ये माना बिकारिन का ये तर्जुमा तुमने कहां से लिया? नहीं, जब जबरील ने कहा इकरा पढ़िए, मेरे महबूब माना बिकारिन, और जबरील ये कहां का दस्तूर है कि उम्मती नबी को पढ़ाए? ये कहां का दस्तूर है? शागिर्द उस्ताद को पढ़ाए, गुलाम आका को पढ़ाए, और उम्मती नबी को पढ़ाए। माना बिकारिन, जा मैं तुझसे नहीं पढ़ता, बलाना मुकरियुन, क्यों? क्योंकि मैं पढ़ने के लिए नहीं आया, मैं तो कायनात को पढ़ाने के लिए। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। ये गारे हिरा, आपको पता ये गारे हिरा किसकी दरियाफ्त है? ये गारे हिरा हजरत सैयदना अब्दुल मुत्तलिब की दरियाफ्त है। सुभान अल्लाह, सब कह रज़ी अल्लाह ताला। ये गारे हिरा आपकी दरियाफ्त है, आपकी चिल्लागाह है, आपकी बैठक है, आपकी बैठक है। अरे जो काबे का मतवल्ली है उसको कहीं और बैठक ढूंढने की जरूरत क्या है? कहा बैतुल्लाह यकीनन अल्लाह का घर है, यकीनन इसका मुतवल्ली हूं, लेकिन इसमें 360 बुत भी तो पड़े हैं। मैं तो बुतों से बेजार हूं, इसलिए काबे को छोड़कर गारे हिरा में उस मालिक के कायनात की बारगाह में सजदे करता हूं, ताकि सिर्फ मेरा रब हो या रब का बंदा अब्दुल मुत्तलिब हो। या उसका बंदा अब्दुल मुत्तलिब को। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुश हो जाओ हुजूर के दादा के जिक्र पे, खुश हो जाओ। सुभान अल्लाह। ये दरियाफ्त है गारे हिरा। और क्या क्या खूबसूरत क़याम और सुजूद हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने गारे हिरा में किया कि अल्लाह ने नज़ूल कुरान के लिए, नज़ूल वही के लिए उसी को मुंतखब कर लिया, उसी को
वही कहीं भी नाजिल हो सकती थी, कहीं भी नाजिल हो सकती थी, गारे हिरा में ही क्यों? कहा जब सब 360 बुतों के सामने खड़े होते थे, एक मेरा आशिक, एक मेरा बंदा सबसे निकलकर इसी गार में, इसी गार को अपनी जबीनों के साथ सजदे कर करके सजाता था। इसी गार के दरो दीवार में अल्लाह का व्यर्थ किया करता था। इसी दीवार और दरो दीवार इस गार के अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह की सदाएं लगाया करता था। आज मैं यहां नज़ूले कुरान इसलिए कर रहा हूं ताकि अब्दुल मुत्तलिब के सजदों का भी मुल पड़ जाए। सुभान अल्लाह। तो जनाब मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने पूछा मन अना, बताओ मैं कौन हूं? तो सब खामोश हो गए। हुज़ूर ने फरमाया लोगों सुनो, अना मुहम्मदुन इब्नु अब्दुल्लाह इब्नु अब्दुल मुत्तलिब, मैं अब्दुल्लाह का बेटा हूं, मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूं। कमली वाले जिन पर फख्र करें, कमली वाले का फख्र बता रहा है कि अब्दुल्ला जैसा भी मोमिन किसी माँ ने नहीं पैदा करना, अब्दुल मुत्तलिब जैसा भी मोमिन किसी माँ ने पैदा नहीं। मैं हदीस को मुकम्मल करने से पहले हजरत इमाम रागिब अस्फहानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने एक किताब लिखी जिसका नाम है अज़्ज़रिया इला मकारिमति शरिया। उसमें आपने महबूब करीम अलैहिस्सलाम की मौजज़ात के हवाले से जो बाब बांधा है और हुजूर के मौजज़ात को दो हिस्सों में तकसीम फरमाया। हुजूर के मौजज़ात को दो हिस्सों में तकसीम फरमाया कि एक अल्लाह ताला ने हुजूर को दो तरह के मौजज़ात अता फरमाए, और मौजज़ा वो होता है जो नबूवत के लिए दलील के तौर पर पेश किया जाता है। जी ऐसा ही है ना जी। तो हुजूर को दो तरह के मौजज़ात अता फरमाए। कहा एक हसबी मौजज़ात, दूसरे नसबी मौजज़ात। एक हसबी मौजज़ात, दूसरे नसबी मौजज़ात। ये हसबी मौजज़ात क्या है? पूछा हुजूर हसबी मौजज़ात से क्या मुराद है? कहा जो फिजिकली मौजज़ात है कि सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे मुनकिर देख ले कुदरत रसूलुल्लाह। अंधे मुनकिर देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। हुजूर इशारा फरमाए सूरज मगरूब से तलू हो जाए। अब मैं अगर एक एक बात पर बात करूंगा बात लंबी हो जाएगी। हुजूर इशारा फरमाए सूरज मगरिब से तलू हो जाए। ये बस उलमा के लिए इशारा है। सूरज मगरिब से तलू हो जाए। मैं इशारतन बात करूं को सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह मेरे वास्ते नहीं, वो हजरत फरमा रहे थे बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं। तो हमारी क्या औकात है, हमारे इस लहन की क्या औकात है? बात इतनी है, नाम इतना बड़ा है, जो भी देखता है मुस्तफ़ा के नाम का सदका फूल ही फूल नजर आते हैं। ठीक है ना? तो कुरान उससे पहले दावा कर चुका था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूद के दरबार में क्या दावा किया? मैं इशारतन बात कर रहा हूं। क्या दावा किया कि अगर तू खुदा है, मेरा खुदा वो है जो सूरज को मशरिक से निकाले। अगर तू रब है, अगर तू खुदा है तो सूरज को मगरिब से निकाल के दिखा। सूरज को मगरिब से निकाल के दिखा। कुरान इससे पहले दावा कर चुका था। जब हुजूर ने इशारा फरमाया सूरज को मगरिब से निकाला, सूरज को मगरिब से निकाला, तो अल्लाह ने फौरन कुरान की आयत को नाज़िल किया, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। ऐ महबूब, क्योंकि हमारा कुरान दावा कर चुका है जो सूरज को मगरिब से निकाले वो खुदा हो सकता है। आज सूरज मगरिब से निकला है, जल्दी से कह दीजिए ऐ लोगों, मैं तो तुम्हारी मिसल बशर हूं, ताकि सूरज को मगरिब से निकलता हुआ देखकर कोई खुदा ना समझे। महबूब खुदा, सुभान अल्लाह। कोई खुदा ना समझे, महबूब खुदा समझे। अब इस पर कुल नवाना बशर मिसलुकुम पर बात करूं, बात फिर लंबी हो जाएगी, बात इधर से उधर चली जाएगी। सुने, हजरत अब्दुल मुत्तलिब को सुभान अल्लाह
सुभान। सुभान अल्लाह। तो हुजूर ने फरमाया मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूं, मैं अब्दुल्ला का बेटा हूं। ये फख्र बता रहा है। और मैंने जो खुतबे के अंदर जो अशार पढ़े शुरू में, वो हजरत सैयदा आमना सलामुल्लाह अलैहा के अशार है, जो उन्होंने फरमाए जब 6 साल की हुजूर की उम्र है, अबुआ शरीफ का मकाम है, वसीयत के तौर पर सैयदा आमना ने हुजूर के यदुल्ला वाले हाथों को हाथों में लिया है और सैयदा आमना अपने बच्चे को वसीयत कर रही हैं, ऐ मेरे बेटे सुन, दीन अबी कल बिर्र इब्राहिम, तेरा और मेरा दीन अपने बाप इब्राहिम का दीन, तेरा और मेरा दीन अपने बाप इब्राहिम का दीन है। फल्लाहि अनहाका अनिल इस्लाम, तुझे खुदाए वहदहु ला शरीक का वास्ता देकर कहती हूं बुतों के करीब नहीं जाना, बुतों के करीब नहीं जाना। और आगे फरमाया ऐ बेटे, तेरी विलादत के वक्त जो मैंने शानदार आसार देखे थे ना, उन आसार को देखकर मेरा ये यकीन है, तुब आसो फिल हिल्ले व फिल हरामे, तुब आसो बित्तहकीके व फिल इस्लामे। ऐ मेरे बेटे, पिछले जितने भी नबी आए, कोई एक इलाके के लिए नबी बन के आया, कोई एक खित्ते के लिए नबी बन के आया, कोई एक शहर के लिए नबी बन के आया, कोई एक कौम के लिए नबी बन के आया, लेकिन तुब आसो फिल हिल्ले व फिल हरामे। हिल कहते हैं गैर हरम के इलाके को, हराम कहते हैं हरम के इलाके को। सैयदा आमना मुस्तफा करीम का हाथ पकड़ के कहती है, ऐ बेटे, तेरी विलादत के वक्त जो शानदार आसार आमिना ने देखे थे, पूरे वसूख से कहती हूँ पिछले नबी मखसूस खित्तों के लिए, मखसूस इलाकों के लिए नबी बन के आए, अल्लाह ने तुझे सारी कायनात के लिए नबी बना के दिया। सुभान आमीन। सुनिए सैयदा आमना का अकीदा और वक्त विसाल जो आखिरी वसीयती कलेमात फरमाए, मैं मेरे बेटे सुन, कुल्लु हय्यन मय्यतन, हर जिंदा ने एक दिन मर जाना है। कुल्लु जदीदन बालिन, हर नए ने एक दिन पुराना हो जाना है। जज़ाए खैर, अल्लाह जज़ाए खैर दे। हर नए ने एक दिन पुराना हो जाना है। कुल्लु कबीरुन युफना, कोई कितना भी बड़ा हो एक दिन फना हो जाएगा। वाना मैततुन, ऐ मेरे बेटे, आज आमिना दुनिया से जा रही है, वह जिक्रा बाकिन, लेकिन मेरे चर्चे क़यामत तक बाकी रहेंगे। क्यों? वह वलद तो तोहरा, मैंने इस कायनात को वो नेमत दी है जो खुद भी पाक है, जो क़यामत तक इसके कदमों से लग जाएगा उसको भी पाक फरमा देगा। वो पाक बच्चा पैदा किया जो कदमों से लग जाएगा, जो कदमों से लग जाएगा, जो कदमों से लग जाएगा, वो भी पाक हो। जो तेरी पनाह में आ गया वो बड़ी पनाह में आ गया, जो तेरी पनाह में आ गया वो बड़ी पनाह में। और मौलाना असरजा कहते हैं, ढूंढा ही करें फिर उसे कदर सदरे कयामत के सिपाही, ढूंढा ही करें फिर सदरे कयामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो, वो किसको मिले जो तेरे, वो किसको मिले जो तेरे, या रसूलल्लाह, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। और आला हज़रत कहते हैं दिल को मुखातिब करके, तुझसा सयाहकार कौन, तुझसा सयाहकार कौन, उनसा शफी है कहां, तुझसा सयाहकार कौन, उनसा शफी है कहां। फिर वो तुझी को भूल जाए, दिल ये तेरा गुमान है, फिर वो तुझी को भूल जाए, दिल ये तेरा गुमान है। और एक और शायर ने कहा, बरोज़े हश्र वो शिफात करेंगे चुन 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 कर, क्योंकि हर एक गुलाम का चेहरा हुजूर जानते, हर एक गुलाम का चेहरा, हर एक गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं। खाजन की रिवायत है, मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरे गुलामों सुनो, कयामत तक जिस जिसने मेरा कलमा पढ़ना है और जिस जिसने नहीं पढ़ना,
जिस जिसने पढ़ना है, जिस जिसने नहीं पढ़ना, अल्लाह ने सबके चेहरे मुझे दिखाए, अल्लाह ने सबके चेहरे मुझे दिखा दिए हैं कि महबूबा ये तेरे हैं। ये जरा तसव्वुर तक करो, मेरा और आपका चेहरा वो है जिसको मुस्तफा ने देखा है, जिसको मुस्तफा ने देखा। वैसे तो हुजूर हर वक्त हमें देख रहे हैं, हुजूर हर वक्त हमें देख रहे हैं। हुजूर ने फरमाया मैं, क्योंकि देखे ना, अब हुजूर की शान तो बड़ा, हुजूर के गुलामों की शान देखे क़यामत के दिन। ये मैं इशारा था, क्योंकि ये एक मौजू इतना बड़ा बड़ा मौजू है कि अगर मैं इसको छेड़ना शुरू कर दूं बड़ी लंबी बात हो जाएगी। क़यामत वाले दिन जब अल्लाह कौमों से पूछेगा, ओ भाई तुम्हारे पास मेरा पैगाम नहीं पहुंचा था, तुम्हारे पास हमारा पैगाम नहीं पहुंचा था, जो तुमने कलमा नहीं पढ़ा। पिछली उम्मतों को जब इकट्ठा किया जाएगा तो वो यकजुमा के कहेंगे नहीं जी हमारे तक पैगाम नहीं पहुंचा। तो अल्लाह अपने नबियों से पूछेगा तुमने मेरा पैगाम नहीं पहुंचाया था? तो हजरत जिब्रील, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सबकी तरफ से कहेंगे ए मालिक हमने तेरा पैगाम पहुंचा दिया। तो कहेंगे नहीं हमारे पास पैगाम नहीं पहुंचा। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहेंगे हमारे पास गवाह है, हमारे पास गवाह है इस बात पे। उन्होंने कहा जी गवाह है तो फिर लेके आइए। तो अल्लाह पूछेगा कौन गवाह है? कहा तेरे महबूब की उम्मत गवाह है, तेरे महबूब की उम्मत गवाह है। मैंने और आपने गवाही देनी है कयामत के दिन, और वो उम्मतें एतराज बांधेगी मालिक ये तो थे नहीं, फिर गवाही कैसी? ये तो थे ही नहीं, गवाही कैसी? हम सब कहेंगे ए मालिक तेरे नबी ठीक कहते हैं, तेरे नबियों ने पैगाम ठीक ठीक पहुंचाया है, ये सब झूठ बोलते हैं। वो कहेंगे ये गवाही कैसे दे सकते हैं, ये तो मौजूद ही नहीं थे, इन्हें कैसे पता चला? हम सब यकजुबा होके मुस्तफा की तरफ इशारा करेंगे, हमें मुस्तफा ने बताया है, तेरे नबियों ने तेरी तौहीद का हक अदा कर दिया है। नारे रिसालत। आपने और मैंने गवाही देनी है। हम इतने बड़े शाहिद हैं तो मुस्तफा कितने बड़े शाहिद हैं? सुभान अल्लाह। और देखो ना ये मोहब्बत की बातें हैं। इमाम बुसीरी क्या कहते हैं? कहते हैं मुनज़्ज़हुन शरीकिन फी महासिनिही। लोगों सुनो, अल्लाह ने पाक किया है, मुनज़्ज़ा किया है कि कमालात के अंदर, हुस्न और जमाल के अंदर, आम लोगों में नहीं, अंबिया में, अंबिया में कोई और भी मुस्तफ़ा जैसा हो, कोई और भी मुस्तफ़ा करीम जैसा हो। मुनज़्ज़हुन शरीकिन फी महासिनिही। नबियों रसूलों में आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक कोई नबी हुस्न और जमाल और कमालात में मेरे मुस्तफा जैसा नहीं है, और हो भी कैसे सकता है। फजोहरुल हुस्न फीहे गैरु मुनक़सिमी। अल्लाह ने जिस जौहर से, जिस मटीरियल से ज़ाते मुस्तफा को पैदा फरमाया है वो तकसीम होने से पाक है। उससे एक ही बन सकता था, वो आमिना का लाल बन गया। उससे एक ही बन सकता था, वो आमिना का लाल बन गया। बात खत्म। आओ जो हदीस पाक में पढ़ा था उसको मुकम्मल करते हैं। हुजूर ने पूछा मन अना, सारे को सुभान अल्लाह। मेरे लिए नहीं, जिनका नाम ले रहा हूं उनके लिए को सुभान अल्लाह। मन अना, अना मुहम्मदुन, सबके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इब्नु अब्दुल्लाह इब्नु अब्दुल मुत्तलिब, मैं अब्दुल्लाह का बेटा हूं, अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूं। लोगों तुमने मेरे खानदान के बारे में बात की है, तुमने मेरे खानदान के बारे में बात की है, मेरे आबो अजदाद के बारे में बात की है। सुनो, मैं अब्दुल्लाह का बेटा हूं, अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूं। अल्लाह ताला ने जब मखलूकात बनाई
सबसे आला मखलूक में मुझे रखा। नहीं यार, मैंने आपसे पहले कहा कि मेरे लिए नहीं कहना, मैं जिनकी बात कर रहा हूं वो बहुत बड़ी है। को सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि वो इतनी बड़ी है, उनके नाम पर तुम सुभान अल्लाह कहोगे तुम भी बड़े हो जाओगे। सुभान अल्लाह। जब मखलूकात बनाई, सबसे आला मखलूक में मुझे रखा। जब कबीले बनाए, सबसे आला कबीले में मुझे रखा। जब गिरोह बनाए, सबसे आला गिरोह में मुझे रखा। जब खानदान बनाए, सबसे आला खानदान में मुझे रखा। अना खैरुहुम बैतन व अना खैरुहुम नफ्सन। लोगों, मैं घराने के एतबार से भी सारी कायनात में सबसे आला हूं, और मैं अपनी जात के एतबार से भी कायनात में सबसे आला। कोई मिसल मुस्तफा का, कोई मिसल मुस्तफा का कभी था, न है, न होगा। किसी और का ये रुतबा कभी था, न है, न होगा। यही बाले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले। तेरे पाया का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया। जिस तरह वो वाहदाहू ला शरीक होने में यकता है, तुझे सारी मखलूक में यकता बना के। मैं घराने के एतबार से भी सबसे आला, मैं अपनी जात के एतबार से भी सबसे आला। आला सबसे औला ओ आला, सबसे औला। ईद तराना है यार, सबसे औला ओ आला। अच्छा, मेरा अंदाज नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं, आप साथ मेरे पढ़िएगा। पढ़ोगे? सबसे औला ओ आला हमारा नबी, सबसे औला ओ आला हमारा नबी। सबसे बाला ओ आला हमारा नबी। करनो बदली रसूलों की होती रही, करनो बदली रसूलों की होती रही। चांद बदली का निकला हमारा नबी, चांद बदली का निकला। हमारा नबी, चांद बदली का निकला। हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल। सब रसूलों से आला हमारा नबी, सब रसूलों से आला। हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए। कौन देता है देने को मुँह चाहिए। देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा। पीछे वाले भी, देने वाला है सच्चा। हमारा नबी, सबसे औला ओ आला। हमारा और जिसकी दो बूंदे हैं कौसरो सलसबी, जिसकी दो बूंदे हैं कौसरो सलसबील, है वो रहमत का दरिया। हमारा नबी, है वो रहमत का दरिया। हमारा नबी, है वो रहमत का दरिया। हमारा नबी। हमज़दों को रज़ा मुझता दीजिए के है, हमज़दों को रज़ा मुझता दीजिए के है। गमज़दों को रज़ा मुझता दीजिए के है।
बेकसों का सहारा हमारा नबी, बेकसों का सहारा हमारा नबी, बेकसों का सहारा हमारा नबी, सबसे औला आला अना खैरुहुम बैतन व अना खैरुहुम नफ्सन। लोगों, घराने के एतबार से भी मैं सबसे आला हूं। अगर घराना देखना है तो आमिना जैसी किसी की मां नहीं है, अब्दुल्ला जैसा किसी का बाप नहीं है, अब्दुल मुत्तलिब जैसा किसी का दादा नहीं है, और अली जैसा किसी का भाई नहीं है, फातिमा जैसी किसी की बेटी नहीं है, हसन और हुसैन जैसे किसी के नवासे नहीं है, अबू बकर जैसा किसी का यार, अबू बकर जैसा किसी का यार नहीं है, उमर जैसा किसी का प्यार नहीं है, मेरे उस्मान जैसा किसी का गनी कोई नहीं, और मेरे अली जैसा है अना खैरुहुम बैतन अना खैरुहुम नफ्सन। कहा घराने में भी सबसे आला और जात में भी सबसे आला। तिलकर रुसुल फद्दलना बादहुम अला बाद मिनहुम मन कल्लमल्लाह व रफा बादहुम दरजात। अल्लाह ने रसूलों में से बास को बास पर फजीलत अता फरमाई है, और किसी से अल्लाह ने कलाम किया, किसी से अल्लाह ने, और अल्लाह ने अपने हर नबी से कलाम किया। मूसा अलैहि सलाम का जिक्र बतौर मिसाल कुरान पाक में मौजूद है। किसी से हमने कलाम किया, और फिर एक वो महबूब है वरफा बादहुम दरजात, जिसके दर्जे हमने सबसे ज्यादा बुलंद कर दिए, जिसके दर्जे हमने सबसे ज्यादा बुलंद किए हैं। अना खैरुहुम नफ्सन, कहा कि मेरे जैसा कोई नहीं। हुजूर क्या फरमा रहे हैं? मेरे जैसा कोई नहीं। जब नबियों रसूलों में कोई नहीं, देखो ना मिराज की रात जब इमामत के लिए खड़े हुए तो हुजूर मुसल्ला इमामत पर खड़े हैं। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक सारे नबी रसूल पीछे हैं, और इमामत की शर्तें उलमा से पूछिए। इमामत वो करवाए जो सबसे ज्यादा आलिम है। इमामत अगर सारे उलमा हो, फिर इमामत वो करवाए जो सबसे ज्यादा बुजुर्ग हो। अगर सारे बुजुर्ग हैं तो फिर इमामत वो करवाए जो सबसे ज्यादा खूबसूरत हो। और मेराज की रात आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक, जिसमें हुस्न यूसुफ भी मौजूद है, सारे नबी रसूलों ने मुसल्ला इमामत को खाली छोड़कर बता दिया, लोगों नबी और रसूलों का अकीदा ये है कि नबी और रसूलों की सफ में अगर कोई सबसे ज्यादा आलिम है तो मेरे मुस्तफा है, सबसे ज्यादा बुजुर्ग है तो मेरे मुस्तफा है, सबसे ज्यादा खूबसूरत है तो मेरे मुस्तफा है। नबियों रसूलों में मुस्तफा जैसा कोई नहीं, तो कहना पड़ेगा एवं रल देने लोग की, ये मुंह और मसूर की दाल, एवं रल देने लोग की, तेरे नाल सोनिया तेनू रब ने बनाया बेमिसाल सोनिया, तेनू रब ने बनाया। अच्छा यार 12:30 पे हो गई, फिर बात लंबी हो गई। माना कि मेरी नज़्म मुरस्सा है घर तवील, माना कि मेरी नज़्म मुरस्सा है घर तवील, पर किस्सा है उनके हुस्न का भला ये मुख्तसर कहाँ, पर किस्सा है उनके हुस्न का भला ये मुख्तसर कहाँ। मुस्तफ़ा के हुस्न की बात जितनी भी मुख्तसर करना चाहो मुख्तसर हो ही नहीं सकती। 14 सदियों से बड़े बड़े सीरत निगार, बड़े बड़े मुहद्दिस, बड़े बड़े मुफक्कर, बड़े बड़े मुफस्सिर हुजूर की अजमतें, सीरतें, हुस्नो
शानो शौकत और अजमत बयान करते करते हर एक ने पूरा अपने इल्म का जोर लगाया और बात यहीं पर खत्म की। जिंदगियां खत्म हुई और कलम टूट गए, लेकिन तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा ना हुआ। जिसके औसाफ का एक बाब 14 सदियों में कोई बयान नहीं कर सकता, उस मुस्तफा के हुस्न को बयान कौन कर सकता है? मुस्तफा की जात तो वराउल वरा है। मेरे महबूब ने जबरील से कहा, और जबरील मेरे उमर की शान बयान कर, मेरे उमर की शान बयान कर। हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जबरील को शान उमर बयान करने के लिए उम्र नू चाहिए। 1000 साल तक जबरील लगातार हजरत फारूक आज़म की शान बयान करे तो शान बयान करने का हक अदा नहीं हो सकता। जिसकी शान रसूलुल मलाइका, जिसके गुलामों की शान बयान न कर सके तो आका की शान कौन बयान कर सकता है? माना कि मेरी नज़्में मुरस्सा है गर तवील, पर किस्सा है उनके हुस्न का भला ये मुख्तसर कहाँ। मुस्तफ़ा के हुस्न की बात है, जितनी भी मुख्तसर करना चाहें हो ही नहीं सकती। हजरत अबू हुरैरा से पूछा, अबू हुरैरा दस तू मुस्तफ़ा नूं बड़ा वेखिए, कोई हुजूर के अलावा भी हुजूर जैसा देखा है? जरा हुजूर का शान तो बयान कर, हुजूर का हुस्न तो बयान कर। तो हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं, लोगों सुनो, मेरी आंख ने आज तक किसी भी चीज को अपने महबूब से बढ़ के हसीं देखा ही नहीं, अपने महबूब से बढ़ के हसीं देखा ही नहीं। और कहा ऐसा हुस्न, जरा हुजूर के रुखसारों पर नजरें तो टिका के देखो, ऐसा लगता कि अन्ना शम्सा तजरी फी वजहिही, का हुजूर के रुखसार ऐसे चमकते थे जैसे सूरज मुस्तफा के रुखसारों का तवाफ कर रहा हो, जैसे सूरज हुजूर के रुखसार का तवाफ कर रहा हो। तवाफ ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया। कौनैन बनाए गए सरकार की खातिर, कौनैन की खातिर अल्लाह ने तुझे सरकार बनाया। आसमां गर तेरे तलवों का नजारा करता, रोज एक चांद तसद्दुक में उतारा करता। और सराकी का शायर बोलता है, वो अबरू यार दे खमदार वाह वाह, जोहरदार तिखी तलवार वाह वाह, अली फातिमा तशब्बीर व शब्बर, मोहम्मद मुस्तफा दे अनवार वाह वाह, अबू बकर व उमर उस्मान व हैदर, नबी साईं दे यार वाह वाह। और कहा जो मुस्तफा पे फिदा हो जाए उसकी शान क्या है, असां तो जितती है या इश्कबाजी, तुसां दी जित असां दी हार वाह वाह, तुसां दी जित असां दी हार वाह वाह। तो मेरे दोस्तों ये हुस्न की बात है, मैं जितनी लंबी करता जाऊं बयान करता जाऊं तो जिंदगियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन हुजूर के हुस्न का तज़किरा खत्म नहीं होगा। मैंने जो आपके सामने सूरह नूर से एक मुख्तसर हिस्सा तिलावत किया, यकादु ज़ैतुहा युदीउ वलौ लम तमससहु नार, करीब है कि यह आग खुद ही भड़क उठे अगरचे हम इसको चिंगारी ना भी दिखाएं। इमाम राजी फरमाते हैं, ये जो पीछे शजरे मुबारका का जिक्र हो रहा है और ये जैतून के अंदर, हजरत जी एक मिनट ना, बस जरा एक मिनट, जिथे इन्ना गुजारा किया ना, बस जरा गल सुन लो, और मेरी गल नहीं, मैं तुहानू पहले क्या मुस्तफा की गल है। इमाम राजी फरमाते हैं कि यहाँ जो शजर मुबारका और ये जैतून के तेल की खासियत है कि आप उसको रिफाइन करते जाए, रिफाइन करते 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 एक वक्त आएगा उसमें खुद ही आग भड़क उठेगी, उसमें खुद ही आग, उसको आप चिंगारी ना भी दिखाएं आग खुद ही भड़क उठेगी। वहीं जो पीछे शजर मुबारका का जिक्र हो रहा है तो इससे मुराद हुजूर का जिस्म मुबारक है। तो अल्लाह फरमाता है, यकादु ज़ैतुहा युदीउ वलौ लम तमससहु नार, ऐ महबूब अगर हम आप पर वही की चिंगारी ना भी लगाते फिर भी हमारी वहदानियत की दलील के लिए आपका जिस्म पाक ही काफी। हम वही की चिंगारी ना भी लगाते तो वहदानियत की दलील के लिए आपका जिसमें पाक ही काफी था। ऐ महबूब हमने आपको ऐसा हसी बनाया है कि जो तुझे देखेगा बेसाख्ता मुझे खुदाए वादा शरीक मान ले। अगर हम वही यकादु ज़ैतुहा युदीउ वलौ लम तमससहु नार, अगर हम वही की चिंगारी ना भी लगाते फिर भी नबूवत की दलील के लिए, वहदानियत की दलील के लिए आपका जिसमें पाक ही काफी था। और जब वही आ गई, जब वही आ गई, नूरुन अला नूर, नूरुन अला
जो वही आ गई तो फिर तो नूरुन अला नूर हो गया, फिर तो नूरुन अला नूर हो गया। और अगर वही ना भी आती, अगर वही ना भी आती तो फिर भी मुझे वहदहू ला शरीक मानने के लिए और तुझे नबी मानने के लिए तेरा हुस्न ही काफी था, जो तुझे देख लेता बेसाख्ता कहता जिन्हें इन्नू बनाया है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल। तो दलील के लिए आपका जिसमें पाक काफी था। और फिर जब वही आ गई फिर नूरुन अला नूर हो गया। अब इस पर फिर कभी बात करेंगे। अब इस पे मैं बात करूं फिर गल लंबी हो जाएगी, जिन्होंने कहते हैं गल बढ़ जाएगी हैं, इसको फिर पे छोड़ देते ना। मैं किथे भजन लगाना, तुसी अल्लाह जिंदगी से सलामत रखे। इंशाअल्लाह ताला बैठते रहेंगे, तू मुझे देखता रहना, मैं तुझे देखता।